बाकी मैं कुछ बात करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी सारे रिव्यूज़ आए हैं सी लास्ट 2 मंथ्स में, स्पेशली आफ्टर थार रॉक्स जो लॉन्च हुई थी। बड़े अजीबोगरीब से कंपैरिजन के वीडियोस बने हैं थार रॉक्स और जिमनी के साथ। एक दो बड़े अच्छे यूट्यूबर्स थे तो उन्होंने बनाए थे, बट आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड टू यू नो वॉच दोस वीडियोस। एंड आप अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेंगे अभी, तो आई वुड रादर से कि आई डू नॉट एग्री टू व्हाट दे से अबाउट फोर्ड। सॉरी, जो उन्होंने ये बताया था कि जो रेटिंग थी और जिमनी की और थार की और थार रॉक्स की जिस तरीके से बताई गई थी, दैट वाज वो काफ़ी बायस्ड ओपिनियन था। आई टेल यू द रीज़न वाई। ठीक है, मैं तो खुल के बोलता हूँ सारी चीज़ें। सी, मैं भी गुरखा चलाता हूँ, आई एम अ प्राउड ओनर ऑफ ए गुरखा। एंड अब मैंने 20th जून को ली थी ये गाड़ी ट्राई सिटी चंडीगढ़ में। ये पहली गाड़ी थी 5 डोर, राइट। तो उसके बाद मैंने चलाई और बीच में मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाया बिकॉज आई वॉज बिजी विद सम वर्क, राइट। काम आ गया था और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, स्पेशली pertaining to my parents. I wanted to go on a trip to Ladakh and all those places, but I was not able to go. तो मैं जो ये 3-4 महीने हो गए मुझे गुरखा चलाते हुए, तो वो जिस तरीके से वो लोग बात करते हैं, तो आई विल टेल यू वो क्यों करते हैं बात। कोई भी फोर्स गुरखा चलाएगा 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, मतलब कि हफ्ता चलाएगा या उससे कम चलाएगा, तो इस गाड़ी को एडजस्ट होने में ही टाइम लगता है। सी, बात ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ही नोवाइस ड्राइवर हूँ, या मैं आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर गुड नंबर ऑफ ईयर्स नाउ, राइट। मैंने तरह तरह की गाड़ियाँ चलाई है। मैंने तो ट्रक भी चलाया, मैंने तो आर्मी की गाड़ियाँ जो MES की थकी हुई गाड़ियाँ थी वो भी सारी चलाई हैं। जहाँ जहाँ हाथ लगता था वहाँ पर मैंने किया, बिकॉज आई वाज सो फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग सिंस माई चाइल्डहुड। नाउ द थिंग वाज दैट कि मुझे भी टाइम लगा था गुरखा को किस तरीके से चलाते हैं उसमें एडजस्ट करने का। स्पेशली इसके जो गियर रेशोज हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अगर कोई भी आके नया व्लॉगर कोई रिव्यू दे देता है और ये बोलता है कि जी ये गुरखा में ये है और ये है और ये है, चाहे वो पॉजिटिव बोलता है चाहे वो नेगेटिव बोलता है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ राइट रिव्यू। क्योंकि आप किसी भी और गाड़ी को पकड़ लो, आप 10 किलोमीटर चलोगे, 10 किलोमीटर भी यूल गेट एडजस्टेड टू दैट व्हीकल। बट ये गाड़ी ऐसी है, इसमें आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। गियर्स को समझने में, गाड़ी के वेट को समझने में, गियर्स के हिसाब से, वो कहते हैं ना मैन मशीन जो कॉम्बिनेशन होता है, तो वो बनाने में टाइम लगता है। दैट इज वन रीज़न, राइट। दूसरा बायस इसलिए होता है कि ये जो बेल्स एंड विसल्स है, ठीक है ना, बेल्स एंड विसल्स की बात करते हैं, तो अब जी वो सनरूफ है जी, और ये इंटीरियर्स हैं सुपर, एडास है, और टच स्क्रीन की बात कर लेते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स की बात कर लेते हैं, राइट। और भी बहुत कुछ, म्यूज़िक सिस्टम हो गया, एंड अंदर का गाड़ी का एम्बियंस हो गया, इन सब चीज़ों को लेके आई विल टेल यू व्हाट, मैंने गुरखा ना ऐसे ही नहीं ले ली थी। मैंने भी बड़ी सर्च की, और अगर एम्बियंस वगैरह की बात आती है तो 12-13 लाख में अच्छी गाड़ियाँ आ जाती हैं एम्बियंस में, जो बढ़िया चलती हैं और बड़ा कुछ होता है। बट गुरखा के अंदर जो खास बात है, इसका जो एक्सेलेंट ड्राइविंग पोजीशन है, ये नहीं मिल सकता भाई। मैंने जब ये चलाई थी गाड़ी, तो चलाने के बाद ही पता चला था कि ये चीज़ क्या है। आपको एक एक इंच पता होता है। इसका जो साइज़ है इतना अमेजिंग है, ये कहीं से भी निकाल लेते हो, किसी भी जगह से आप निकाल लेते हो इस गाड़ी को। एट द सेम टाइम इट इज़ ह्यूज एंड सुंदर तो है ही, इट हैज़ गॉट किलर लुक्स। अब गुरखा की एसेसरीज के बारे में बात कर लेते हैं। गुरखा में क्या एसेसरी भाई, गुरखा में एक तो
जो फैक्टर फिटेड स्नॉर्कल है ये कोई लगा के दिखा दे, है ना। इसका तो कोई कुछ नहीं बोलता। अब गुरखा के अंदर जो मैनुअल डिफरेंशियल्स हैं, मैनुअल लॉकिंग डिफरेंशियल्स हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक से बढ़िया है। इलेक्ट्रॉनिक आपका जो किक करेगा वो ऑटोमेटिक करता है और जब नीड आती है तब करता है, एंड दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। ऑफ रोडिंग जितने लोग आप लोग करते हैं, आप देखते हैं कि आपको ऑब्स्टिकल दिख रहा है जहाँ पर आपकी गाड़ी फंस सकती है, तो प्रिवेंशन करने के लिए पहले से आप लगा दो। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप पहले से लगा के चलेंगे, ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ा प्लस है। और जो फ्रंट लॉकिंग डिफरेंशियल्स हैं वो तो शायद नहीं आते किसी में, रियर ही आते हैं, इसमें फ्रंट भी आता है। उसका क्या है, इसका जो लो रेंज ट्रांसफर केस है, ऑन द फ्लाई 4H लग जाता है, ऑन द फ्लाई। वो नहीं किसी को दिखाई देता, जितने व्लॉगर्स हैं, यहाँ पर आपको रोक के न्यूट्रल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑन द फ्लाई लग जाता है। हाँ, ये है कि अगर आपको 4x4 लो लगाना, देन यू हैव टू स्टॉप, देन यू हैव टू पुट दिस कार इनटू न्यूट्रल, देन यू हैव टू प्रेस द क्लच, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू शिफ्ट टू 4 लो। दैट इज ओके, क्योंकि वो आपको ऑब्वियसली रुकना ही पड़ेगा ऐसे ऑब्स्टिकल में, जहाँ 4 लो लगे। एंड आप इसका एक बार 4 लो लगाते हो, इंजन का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। वो टॉर्क जो इतना हैवी आता है, आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ एक व्लॉगर इतने महारथी थे, उन्होंने तो गुरखा को फंसा दिया और उसके बाद फिर थार से उसको टो करवाया। बताओ, अरे ये क्या बात बनी। आपने थार के जो रियल डिफरेंशियल है वो लगाया, वहां से गाड़ी निकाली, थार में ये गुरखा में डिफरेंशियल लगाना ही भूल गए और ऐसी चढ़ा दी। अब ये क्यों बन रहे हैं इस तरह के व्लॉग्स, क्या चीज प्रमोट हो रही है। जितनी चीजें होती हैं अनबैस्ड होनी चाहिए। गुरखा की कमियां मैं बताता हूँ आपको। गुरखा कौन सी कोई दूध की दुरी गाड़ी है, इसकी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो अलग है। लेट मी टेल यू। तो गुरखा की कमी सबसे पहले तो ये है कि इसका जो गियर का कॉन्फ़िगरेशन है, ये बहुत आसानी से समझ में नहीं आता। आपको बहुत समझना पड़ता है, उसके बाद आपको समझ में आता है। तो इट्स नॉट अ व्हीकल फॉर एवरीबडी कि आपने गाड़ी ली और आप चलाने लग गए। दूसरा इसका प्रॉब्लम गुरखा का ये है कि इसकी हाइट। अब गाड़ी को जब आप बैठ के चलाते हो वो तो बहुत बड़ा प्लस है, बट उसके नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव ये है कि आपके घर में कोई आपके जो एल्डरली जो होंगे, राइट, आपके बुजुर्ग होंगे घर में, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इस गाड़ी से चढ़ना और इस गाड़ी से उतरना। और उसके अंदर एक्सीडेंट के चांसेस भी हैं, क्योंकि ये इतनी ऊंची है गाड़ी चढ़ने उतरने में। तो दैट इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द नेगेटिव्स। तीसरा नेगेटिव ये है कि इसकी छत बहुत हाई है। अब छत हाई होने की वजह से अब बहुत सारे मॉल्स में इस गाड़ी को लेके जा नहीं पाओगे, आपको बाहर खड़ी करनी पड़ेगी। और जो बहुत ही मतलब छोटे मोटे मॉल्स में नहीं, बड़े मॉल्स में तो ऑब्वियसली दे वुड बी वेले पार्किंग और ये सब कुछ होगा, तो वहाँ पर हो सकती है। वो उसका नेगेटिव है। आई विल टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द DPF इशू। तो वन फाइन डे, अभी करीबन पिछले महीने की बात है, तो इसमें DPF की लाइट चलनी शुरू हो गई। मैंने बोला लो जी, हो गया काम। एनीवेज आई कॉल्ड अप फोर्स मोटर्स का जो एजेंसी है, और मैंने उनको बोला जी ऐसी सी बात है। तो उन्होंने बोला कि फिक्स्ड है कि ब्लिंक कर रही है। तो मैंने कहा अभी ये तो ब्लिंक कर रही है। कहता कोई बात नहीं, आप आराम से आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लकीली आई वाज एट well sorry guys, what happened was that वो जो फ़ोन का स्टोरेज था ना, so there was an issue with that, so I was not able to end the video.
So I just got back and it's cold out here अभी. तो मैंने एक लिस्ट बनाई थी. चलो पहले मैं डीपीएफ के बारे में बताऊं. सो व्हाट हैपेंड वाज दैट जब ये इशू हुआ डीपीएफ का तो उन्होंने बुलाया तो आई वेंट देयर. गाड़ी पहुंच गई बिना किसी इशू के. एंड नाउ दीज गाइस इन्होंने मेरे को वर्कशॉप में बुलाया. वर्कशॉप में उन्होंने घेर लिया सब लोगों ने. कंप्यूटर लगाया उन्होंने, लैपटॉप लगा दिया. फिर उन्होंने बोला क्या आप गाड़ी खींच के नहीं चलाते. आई सेड व्हाट नॉनसेंस. खींच के और जितनी जैसे चलानी चाहिए वैसे ही चलाते हैं. मैं व्हाट डू यू मीन बाय खींच के. ये गाड़ियाँ ऐसे नहीं चलती हैं, इनको खींच के चलाना पड़ता है. मैंने कहा भाई ये तो मैंने एक मूवी देखी थी फोर्ड वर्सेस फरारी जिसके अंदर रेसिंग कार होती है और रेसिंग कार के अंदर अगर आप खींच के नहीं चलाते एज पर देयर लैंग्वेज तो क्या होता है, तो कार्बन जम जाता है. तो मैं ऐसी कोई प्रॉब्लम है. हाँ कहता है वही है, आप खींच के नहीं चलाते. मैं कहा शहरों में कैसे चलाऊँ मैं खींच के. मैं कहा देयर इज़ अ स्पीड लिमिट एंड देयर इज़ अ सर्टेन वे टू ड्राइव व्हीकल एंड आई वुड रादर ऑलवेज ड्राइव दैट वे. कहते जी एक बार तो खींचने चलानी पड़ेगी, मतलब कि 10-15 दिन में अगर आप रेगुलरली चलाते हो तो एक बार तो आपको बढ़िया किस्म से खींच के चलानी पड़ेगी. मैं कहा कोई बात नहीं चलो विल सी. मैं कहा आप रेक्टिफाई करिए. अगर तो रेक्टिफाई तो हो जाएगी. तो उसके बाद मैं जाके उनके लॉन्च में बैठ गया. दे टुक द व्हीकल. मैं वेट कर रहा था. इतने में समबडी हु केम, अकाउंटेंट था कोई उनका. मैंने परचेज द व्हीकल, आई हैड सर्टेन डिस्कशन विद हिम. अब वो आया, कहते जी क्यों आया. मैंने कहा जी ऐसे ऐसे डीपीएफ का प्रॉब्लम हुआ. खींच के नहीं चलाई क्या आपने. आई सेड मतलब हाँ खींच के. आई एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि ऐसा हुआ वैसा हुआ. ठीक है इवेंट. उसके बाद द सेल्स गाय ही केम अलोंग एंड ही आस्क्ड मी और सर क्या हाल चाल है, बैठो और ये क्या बात होगी. मैंने कहा जी वो डीपीएफ की प्रॉब्लम. डरते डरते मैंने कहा कि डीपीएफ की प्रॉब्लम. ये भी डांटेगा. अगेन खींच के नहीं चलाई क्या आपने. मैंने कहा भाई साहब ये खींच के चलाने वाला कंसेप्ट मेरे को पहले बताओ तो मैं कभी ना लेता. तो मैंने कहा फिलहाल ले लिए तो आप खींच के चलाएंगे जैसे भी चलाएंगे. तो दैट वाज इट. फिर देन दिस इज वेरी फनी काइंड ऑफ वेरी फनी इंसिडेंट. एंड नेक्स्ट डे एक दो दिन के अंदर आई हैड टू गो समवेयर सो आई वेंट एंड व्हेन आई केम बैक सो दे हैड द व्हीकल रेडी एंड दे डिलीवर्ड. सो वो रीजनरेशन करना पड़ता है उसका. जब क्लॉक हो जाता है डीपीएफ तो दे रीजनरेटेड एंड दे गेट बैक टू मी. सो आई आस्क्ड देम यू नो व्हाट इफ, अभी तो मैं यहीं पर था, व्हाट इफ अगर मैं कहीं लाहौल स्पीति में हूँ, मैं लेह में हूँ, वहाँ पर ऐसा हो जाए. क्योंकि सर वहाँ होने के चांसेस कम है क्योंकि चलाओगे गाड़ी. सो बेसिकली चलाई नहीं थी गाड़ी ज़्यादा, और चलाई भी थी तो बहुत स्लोली रश में कहीं. आई डोंट नो क्या था बट प्रॉब्लम सॉल्व हो की थी. दोबारा कब आती है, अगर आती है दैट वुड बी अ काइंड ऑफ अ सीरियस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. बट दे एडवाइज्ड मी कि आप अगर आप थोड़ा 10 एक दिन में अगर आप रेगुलरली चला रहे हो, एक तो आप गाड़ी बिल्कुल गर्म करके चलाइए, और दूसरी बात अगर आप कहीं जा रहे हो, आप हाईवे वगैरह पे जाते हो, तो इट्स बेटर कि आप 2000 आरपीएम के ऊपर गाड़ी कुछ टाइम तक चलाएं तो वो अपने आप ही रीजनरेट हो जाता है. एंड प्लस देयर इज़ एन ऑप्शन, एक बटन है रीजनरेशन का बटन दैट यू कैन ऑलवेज प्रेस, बट देन यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस बिकॉज द टेम्परेचर्स दे रियली गो वेरी हाई. एंड उसके आपको ये देखना है कि वहाँ पर कोई होना नहीं चाहिए, कोई घास नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए. 100 precautions that you need to take and then you can press that button and the regeneration happens through the button. So that was it. So DPF का इशू एक था जो luckily for me got resolved very very soon. उसके बाद कोई आया भी नहीं. उसके बाद I've been driving for about a month now and I'm also planning a trip. Let's see what becomes. पर DPF का इतना बड़ा इशू है नहीं मुझे जैसे लग रहा है. हाँ जो इश्यूज हैं मैं बताता हूँ. एक तो हाँ इंटरनेट के ऊपर आजकल बड़ा देयर इज़ अ जेंटलमैन जिसको फर्स्ट से सेकंड गियर के बीच में बड़ी प्रॉब्लम होती है, और उसने पूरा हल्ला मचाया हुआ है कि गोरखा में फर्स्ट और सेकंड का बहुत इशू है. एंड देयर वर अ फ्यू पीपल हु आल्सो सेड कि फर्स्ट और सेकंड का. तो सी व्हेन यू आर ड्राइविंग अ ट्रक लाइक व्हीकल, बिकॉज फर्स्ट गियर में इतना हैवी टॉर्क होता है, इसमें इतना हैवी टॉर्क होता है
फर्स्ट में आप क्रैंक करते हैं इंजन, ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन नॉट। और उसके बाद फर्स्ट से सेकंड में जब आप जाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप पुल करते हो एक बार न्यूट्रल, और उसके बाद फिर सेकंड करते हो। इट्स नॉट खड़क करके कि जैसे आप कार चला रहे हो कि आप अगर इफ यू एक्सपेक्ट अ व्हीकल टू बिहेव दैट वे, देन यू शुडंट बाय अ गुरखा, यू शुड गो एंड बाय अ सेडान या फिर कोई और एसयूवी जहाँ पर, या ऑटोमेटिक आप ले लीजिए। बट दिस इज हाउ, सी आई हैव ड्रिवन बिग व्हीकल्स, आई हैव ड्रिवन अ ट्रक, एंड दिस इज हाउ जब भी आप फर्स्ट से सेकंड करते हो तो फर्स्ट न्यूट्रल सेकंड के 3 स्टेप होते हैं, कट कट कट, और फास्ट हो जाता है, यू गेट यूज टू इट। जो मुझे जो एक्चुअल इशू लगा है गुरखा में, वो मुझे लगा है कि इसका जो गियर है थर्ड ना, ये जो थर्ड गियर होता है मेरे हिसाब से बहुत ही क्रूशल होता है व्हेन व्हेन यू आर ड्राइविंग इन द हिल्स। अगर तो आप प्लेन्स में ड्राइव कर रहे हो तो इसको कोई इशू नहीं है, आप इसको लॉन्ग लंबे क्रूज पे लेके जाइए, बहुत अमेजिंग गाड़ी, बहुत मज़ा देगी, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस देगी, एंड यू विल फील हैप्पी अबाउट इट कि जो एक्सेलेंट ड्राइविंग पोजीशन है जिसकी वजह से मैंने ली, मतलब कि आई विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग, एवरी बेल्स एंड विजल्स ऑफ द वर्ल्ड जस्ट टू गेट दैट फील ऑफ द ड्राइविंग पोजीशन दैट गुरखा डज। बट एनीवेज कमिंग बैक टू जो उसमें बुराइयाँ हैं गुरखा में, तो इसका जो थर्ड गियर है स्पेशली हिल्स में जहाँ पर आप फास्ट ड्राइव नहीं कर सकते हैं। एक तो है ना कि आप हाईवे पे जा रहे हैं, पहाड़ों में चढ़ाई में भी जा रहे हैं, जब तक चढ़ाई है बढ़िया है, आप क्रैंक कर सकते हो, आप फास्ट जा सकते हो, तब तक बहुत बढ़िया है। जब आप फास्ट भी नहीं जा सकते और स्लो भी नहीं जा सकते, वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गुरखा में इसका थर्ड गियर। थर्ड गियर हर एक गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनुअल में, जहाँ पर आप सेकंड से निकलते हो और थर्ड में आप कोशिश करते हो कि एक मिड रेंज में आप चलते रहो, या थर्ड में थोड़ा सा इशू है इसमें, या तो आपको सेकंड में जाना पड़ेगा, और थर्ड में जाते ही अगर कोई मोड़ आ जाता है, जैसे ही आपका आरपीएम लो होता है वहाँ पर फिर से आपको सेकंड में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर गियर शिफ्टिंग का इशू जरूर है। ये कहाँ पर है मैं दोबारा से बता देता हूँ, जब आप छोटे रास्तों पे जा रहे हो जहाँ पर आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते हो, और जहाँ पर आपको खड़ी चढ़ाई में बार बार मोड़ आते हैं और आपको शिफ्ट करना पड़ता है, तो आपको सेकंड थर्ड करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो बहुत मज़े से आप जाइए, इंजन को क्रैंक करिए, एक सर्टन आरपीएम के ऊपर चलेंगे। मैंने ये देखा है कि 1500 या वेरी सेफली, हाँ 1500, वेरी सेफली 1500 आरपीएम के ऊपर चलते हैं तो इंजन बिहेव्स वेरी नाइसली, वेरी नाइसली। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन इन द थर्ड गियर यू हैव टू गो टिल 1000 आरपीएम एंड देन टेक ऑफ टू अबाउट 1500 आरपीएम। और वैसे एक बात भी सही है, 3 टन की गाड़ी है, 3 टन 2600 किलो की गाड़ी है, अगर हम कर्व वेट देखें अप्रॉक्सीमेटली 2600 kgs, तो उसका प्रोपेल करने के लिए तो हाँ सेकंड लगाना पड़ेगा, तो दैट इज़ समथिंग जो इशू है, राइट। मैं लिस्ट में भी लिख के लाया था कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो दूसरा लोगों ने बोला था कि लीकेजेस की मुझे लगी कभी भी प्रॉब्लम आई कि मैं 2-3 बार गया था वर्कशॉप में, जब भी मैं जाता हूँ एक बार चक्कर मार ही लेता हूँ फोर्स के शोरूम पे जाके, तो मैं पूछ लेता हूँ कोई गोरखा वाले हों तो क्या इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, तो किसी को लीकेज की खास प्रॉब्लम कभी आई नहीं। एक बंदे को आई थी लीकेज की प्रॉब्लम जो सॉल्व हो गई थी, उसके बाद मुड़ के नहीं आई। फिंगर्स क्रॉस्ड मुझे कभी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है, एंड बाकी लोगों को भी नहीं आई कोई, देयर इज़ नो लीकेज प्रॉब्लम। फर्स्ट या सेकंड वाला भी चंडीगढ़ एरिया में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सबसे पूछा। और बात रही जो थर्ड गियर की है, ये मेरी इकलौती प्रॉब्लम है। हो सकता है मेरी ड्राइविंग में कुछ कमी हो, या आई डोंट वांट टू शिफ्ट मोर गियर्स, बट जितना मैंने ड्राइविंग किया, मैं बहुत सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, सो आई फील दैट वहाँ पर थोड़ी सी कुछ ट्यूनिंग डिफरेंट होनी चाहिए थी। थर्ड गियर की ट्यूनिंग बढ़ा देते या घटा देते, या सेकंड में ही चलती रहती गाड़ी तब भी ठीक थी, तो सेकंड में हाई चल जाती है, उसको आपको थर्ड में शिफ्ट करना पड़ता है, थर्ड में जैसे जाते हैं मोड़ आता है, फिर आपको स्लो करनी पड़ती है, आरपीएम नीचे चल जाता है, फिर आप फिर सेकंड में डालते हो सेकंड थर्ड, तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ वेरी कंफर्टेबल प्रपोजिशन। अगर वो 20-25 किलोमीटर का रास्ता हुआ, ऐसा वैसे जनरली होता नहीं है, आजकल तो बहुत हाईवेज बन गए हैं। तो सो गाइस, दिस वाज अबाउट
टुडे बहुत सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में डाल दी। द रीज़न वाज दैट इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम हो गया था, 1 डेढ़ महीना हो गया था मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। सो आई पैक्ड एवरीथिंग इनटू दिस वीडियो एंड hope this video added value, right? So I'll make it a point कि कुछ भी अगर वीडियो आए रगड़ रूट की तरफ से तो उसमें वैल्यू ऐड होनी चाहिए। ओके गाइस, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।